नमस्ते। मैं हूं बबीता बबीता भारतीय। आज का जो वीडियो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, खूबसूरत कैसे रख सकते हैं। हर एक हाउसवाइफ जो है वो चाहती है, हर एक वुमन चाहती है स्पेशली है कि उसका जो घर है हमेशा साफ सुथरा रहे, बहुत खूबसूरत रहे। जब भी कोई उनके घर में आए तो उसकी तारीफ करे कि आप अपने घर को कितना खूबसूरत और कितना क्लीन रखती है। तो ये सब सुनने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसे बातें बताने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा हमेशा रख सकते हैं, हर दिन रख सकते हैं। तो घर को साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी होता है। गंदे घर में कितनी भी महंगी चीजें आप क्यों ना लेकर आए, घर उससे खूबसूरत नहीं होता। घर में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो प्रॉपर अपनी जगह पर हो, अच्छी हो, साफ सुथरी हो, घर तभी सुंदर लगता है। इसलिए घर में नियमित रूप से सफाई रखना बहुत जरूरी है। ये आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए भी काफी जरूरी है। इससे आप जो है बहुत हेल्दी और फिट भी रहते हैं। अगर घर साफ सुथरा रहता है तो आपका माइंड भी अच्छा फील करता है, आपको उसी घर में रहने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो ऐसे में कुछ टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और इजी टिप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से अपने घर को डेली हर दिन बहुत ही साफ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहली जो टिप्स है कि प्रतिदिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले अपना जो बिस्तर है उसको साफ सुथरा करना चाहिए, उसको प्रॉपर ढंग से उसको रखना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा करने में बस आपको कुछ ही 1-2 मिनट ही लगते हैं। ऐसे में आपको कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई, चलो हम बाद में कर लेंगे, ये इतना जरूरी नहीं है, बाद में आके रात में इसी पे ही तो सोना है, तो उसको बस वैसे ही रहने देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। सुबह उठकर सबसे पहले आप आदत बना ले कि अपना जो बेड है उसको प्रॉपर ढंग से अच्छे से घड़ी करके रखे। जैसे आप बेडशीट होती है उसको प्रॉपर बिछा ले, जो आप ब्लैंकेट या चादर जो ओढ़ते हैं उसको प्रॉपर फोल्ड करके घड़ी करके रखे। आपका जो पिल्लो है, यहाँ वहां रात में सोते हैं तो खसक जाता है, उसको अच्छे से पिलो की जगह पर रखे। तो प्रॉपर आपका जब बेड सेट होता है ना, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। आपकी जो लाइफ होती है ना, वो एक तरह से पूरे दिन के लिए आपने मैनेज कर लिया होता है अपने बेड को ठीक करके। इसलिए इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर ले। इससे आप खुद को भी पूरे दिन अधिक सक्रिय बनाए रखेंगे, एक्टिव बनाए रखेंगे। और एक वीक में आपको आपकी जो बेडशीट होती है ना उसको जरूर धोना है। हम इतने आलसी होते हैं कि 1-1, 2-2 वीक तक वो ही बेडशीट चलाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि गंदी नहीं हुई है ना, कलर ही हम ऐसा लेते हैं कि गंदी हो तो पता ना चले, लेकिन असल में जो बेडशीट होती है वो गंदी हो ही जाती है। तो कम से कम आपको एक वीक में हर संडे अपनी जो बेडशीट है उसको जरूर धोने में डालना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 3-4 दिन में एक बार बेडशीट बदल ही देनी चाहिए। वीक में 2 बार आपको बेडशीट जरूर धोनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप संडे संडे ज्यादा कपड़े धोते हो, तो संडे तो आपको बेडशीट धोनी ही चाहिए। बेडशीट ऐसा लगता है कि गंदी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही धूल मिट्टी जो कीटाणु होते हैं वो कहीं ना कहीं बेडशीट पे होते हैं, जो आपकी स्किन पे आपको प्रॉब्लम करते हैं। उसी से आपको पिंपल्स, जो दाने कुछ भी उठ जाते हैं ना चेहरे पे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो ये सब इसी वजह से होते हैं। तो जो पिलो के कवर है वो भी आपको रेगुलर बेस पे धोने चाहिए। पिलो के कवर भी आपको वीक में 2 बार तो जरूर चेंज करने चाहिए, प्रॉपर धोने धोने चाहिए। और इस तरह से आप अपनी बेडशीट और ये सब क्लीन रखेंगे ना, तो आपका जो घर है बहुत साफ सुथरा लगता है। अगर आप अपनी बेडशीट का भी ध्यान रखते हैं ना, तो उसी से पूरे घर का लुक आता है, बेडरूम का लुक आता है। तो हमेशा आपकी जो बेडशीट है या पिलो के कवर है या जो ब्लैंकेट है आप ओढ़ते हैं, उनको हमेशा क्लीन रखे। 1 वीक में एक बार जरूर धोए और डेली उसको साफ सुथरा रखे, प्रॉपर उसको ढंग से बिछाने की आदत जरूर बना ले। अब इसमें दूसरा जो टिप्स है जो मैं भी फॉलो करती हूँ कि बेडशीट ये सब प्रॉपर कर फिर सबसे पहले जो है अपने जो सारे गेट्स होते हैं, घर के जो विंडोज होते हैं, उनको ओपन कर देती हूँ पूरी तरह से, जिससे पूरी घर में जो फ्रेश हवा आती है ठंडी ठंडी, वो आनी चाहिए। हर दिन आपके घर में फ्रेश हवा का
आना और रात भर जो उमस जो गर्मी होती है वो बाहर जाना, इससे पॉजिटिविटी की जो हवा होती है वो घर में आती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है रात भर की वो बाहर जाती है। तो सुबह सुबह आपको जरूर आदत बनानी चाहिए। अपने काम में नहीं लग जाना है, प्रॉपर आपके जो गेट है, जितने भी विंडोज है घर के, उनको ओपन जरूर करना चाहिए। अब इसमें तीसरा जो टिप्स है कि आप थोड़ा फ्रेश होके फिर आप अपने किचन की सफाई कर सकते हैं। वहां के जो कचरे होते हैं ना, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको डेली फेंकने की आदत बना ले। और डेली इस तरह से हम जो कचरा फेंकते हैं तो हमारे जो डस्टबिन होते हैं वो साफ रहते हैं। डेली जो डस्टबिन होते हैं उनको प्रॉपर हमें जरूर धोना चाहिए। बहुत सी औरतों को मैंने देखा है कि डस्टबिन जो होता है वो वीक में 1 बार या वीक में 2 बार बस ऐसे ही धोती है। 3-4 दिन तक वही डस्टबिन चलता रहता है। इतनी बदबू आती है कि मतलब कचरा डालने को भी उसको छूने का मन नहीं करता। तो ये गंदगी घर में ना करे। जो डस्टबिन होती है वो भले कचरे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उससे भी हमें क्लीन रखना चाहिए। मेरी आदत है कि मैं जो डस्टबिन होता है ना, डेली कचरा फेंकती हूँ और डेली डस्टबिन जरूर धोती हूँ। जब भी हम डेली उसमें कचरा डालते हैं तो उसको छू कर कचरा डालना भी अच्छा लगता है। अगर वो धुली नहीं होती तो उसको छूना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये अपनी आदत जो है इसको अपना लीजिए कि डेली हमें जो कचरा है किचन का वो फेंकना चाहिए। और प्रॉपर जो किचन की सफाई होती है वो हमें ज्यादातर तो रात को ही कर लेनी चाहिए। रात को अगर प्रॉपर जो किचन साफ रहता है तो सुबह हमें इतनी जल्दी नहीं होती और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता कि प्रॉपर हम अच्छे से किचन को साफ करें। जल्दी जल्दी में हम कैसे भी साफ कर लेते हैं। तो रात को ही हमें जो किचन होता है वो साफ कर कर सोना चाहिए। इससे घर में पैसों की भी बरकत रहती है। घर में जो शरीर होता है सबका हेल्दी होता है, सबके माइंड हेल्दी रहते हैं, क्योंकि घर में जो एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो जो किचन है वो रात में ही आपको साफ सुथरा करके क्लीन करके ही सोना चाहिए, जिससे आपका सुबह का जो टाइम है वो बच जाता है। अगर सुबह थोड़ी बहुत गंदगी आपको लगती है तो वो आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद किचन का जो कचरा है उसको फेंक। किचन के साथ ही मैं क्या करती हूँ, जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है उसकी भी सफाई तभी कर देती हूँ जब हम खाना खाते हैं। रात में अगर कुछ गिर गया हो या कुछ भी अगर नहीं भी हो तो भी मैं सुबह एक बार जो डाइनिंग टेबल होता है उसको जरूर साफ करती हूँ किचन के साथ ही, ताकि दोनों जो मेरे काम है वो एक साथ हो जाए। तो जो डाइनिंग टेबल होता है ना उसको भी आपको डेली साफ करना चाहिए। बिल्कुल इसमें 1-2 मिनट ही लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। उसी किचन के कपड़े से आपको साफ करना चाहिए। किचन के लिए प्रॉपर आपको एक बर्तन रखना चाहिए, 2 कपड़े रखने चाहिए, एक गीले और सूखे। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। एक बकेट किचन के लिए स्पेशली रखती हूँ जिसमें पानी गंदा जो होता है उससे साफ करती हूँ। मतलब किचन को तो पानी गंदा हो जाता है, फिर चेंज करके फिर क्लीन पानी से करती हूँ। तो इस तरह से करने से ना किचन बहुत अच्छे से साफ होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है बस एक ही कपड़ा रखते हैं, उसी से साफ करते हैं, उसी से सूखा साफ कर लिया, गीला साफ कर लिया। तो प्रॉपर जो वाइपर होता है वो रखिए। बहुत किचन के सामान होता है उसको टेक्निकल जो नए नए आते रहते हैं उसको यूज कीजिए, तो उससे भी आपका जो किचन होता है ना बहुत क्लीन रहता है। तो किचन की सफाई के लिए भी कुछ ऐसे सामान रखे जिससे किचन को इजीली आप साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें 5वां जो टिप्स है कि डेली आपको डस्टिंग जरूर करनी है। हम जो डस्टिंग होता है ना वो कभी नहीं करते, बस मतलब वीक में 1 बार अगर कर लिया तो कर लिया, या फिर महीने में 1 बार कर लिया तो कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए जो हमारा घर होता है ना वो बहुत गंदा हो जाता है। तो डस्टिंग जो होता है ना वो हमको जरूर करना चाहिए। जैसे आपने डेली विंडो साफ कर लिया या फिर गेट साफ कर लिया, या आपने कोई फ्रिज का जो गेट है वो साफ कर लिया, या फिर आपके घर में जितने भी मिरर है आपने उसको क्लीन कर लिया। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे एक बार में सफाई को निकाल के नहीं बैठती कि चलो आज हम सफाई करेंगे। मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई जरूर करती हूँ। घर का एक हिस्सा जरूर डिसाइड कर लेती हूँ पहले ही, एक दिन पहले ही, कि कल मुझे ये साफ करना है। जैसे कल मैंने सोच लिया कि मुझे कल घर के जितने मिरर है ना वो साफ करना है। फिर वो हो जाने के बाद दूसरे दिन सोचती हूँ कि हाँ कल घर के जो गेट है वो साफ करना है। हाँ कल मुझे सिर्फ ना फ्रिज ही साफ करनी है, फ्रिज का कुछ हिस्सा है वो साफ करना है। मैं फ्रिज भी ज्यादातर एक दिन में पूरा साफ करने नहीं बैठती। मैं रोज फ्रिज का एक एक हिस्सा जो मुझे लगता है ये थोड़ा गंदा हो गया है तो उसी दिन तभी धो लेती हूँ।
तो इस तरह से आपका जो घर होता है ना वो पूरा क्लीन रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे एक दिन में आप घर को लेके बैठ गए कि आप सफाई करने लग गए। ऐसी आदत आपको नहीं अपनानी है। डेली आपको थोड़े थोड़े घर के हिस्से की जो सफाई है, जो डस्टिंग है, वो आपको करते रहना है। इससे धूल मिट्टी आपके घर में नहीं रहेगी और आपके घर का एक एक हिस्सा बहुत क्लीन और साफ सुथरा रहेगा। तो डेली 5 से 10 मिनट की जो डस्टिंग है वो आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपका जो घर है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा बना रहेगा। अब इसमें छठा जो टिप्स है कि डेली आप जो कपड़े होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, आप जो उनको धोते हैं ना, उनको जरूर धोना चाहिए। हम क्या करते हैं, सारे इकट्ठे करते हैं, वीक में एक बार धोएंगे या तो फिर उसके बाद थोड़ा इकट्ठा हो जाए ना, इकट्ठे करते हैं फिर धोते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे आपका जो काम होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो वीक में कम से कम 2-3 बार तो आपको कपड़े जरूर धो ही लेने चाहिए। और 2-3 दिन में थोड़ा इकट्ठा कर लिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली भी नहीं धोती, इतना टाइम नहीं होता है और भी बहुत काम होते हैं। तो अगर आप वर्किंग वुमन है तो डेली कपड़ा धोना भी पॉसिबल नहीं है, सुबह से लेके बहुत काम होते हैं। तो मैं कम से कम 1-2 दिन के कपड़े इकट्ठे करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं करती। और वीक में कम से कम 2 से 3 बार मैं वॉशिंग मशीन में अपने जो कपड़े हैं वो जरूर धोती हूँ। इससे जो कपड़े होते हैं ना, जो गंदे कपड़े होते हैं, वो ज्यादा यहाँ वहां फैले नहीं होते कि ये धोना है यहाँ रख लो, वो धोना है वहां रख लो। प्रॉपर आपके जो गंदे कपड़े निकलते हैं उनको जो आपका वॉशरूम है उसमें एक बैग होता है, जो गंदे कपड़े रखने के लिए बैग होता है, लॉन्ड्री बैग, अब उसको ला के रखें। अच्छा लगता है देखने में भी और प्रॉपर आपके जो गंदे कपड़े होते हैं ना उसी में ही रहते हैं। तो जब भी आपको धोना हो उसी में से निकाल के आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और कपड़े हो गए। तो इस तरह से आपका घर जो होता है ना वो काफी साफ रहता है। तो कपड़े जो होते हैं वो कम से कम 1-2 दिन में एक बार सारे कपड़े को जरूर धोए, इकट्ठा कर करके कहीं कोने में, कभी चेयर पे रख दिया, कभी अलमारी में घुसा दिया, कभी वॉशिंग मशीन के ऊपर पड़े हैं। तो इस तरह से घर ना बहुत गंदा दिखता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो जितना जल्दी हो सके कपड़ों को धो के अच्छे से फोल्ड करके जरूर रखना चाहिए। घर में भी इधर उधर बिखर के नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों को देखा है कि मिडिल क्लास में ज्यादातर प्रॉपर एक चेयर होती है। कहते हैं कि मिडिल क्लास में चेयर ना हो तो मिडिल क्लास कैसे लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपकी आदत पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उस कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि एक चेयर होनी ही चाहिए और उस पे ही आपको कपड़े लाद के रखने हैं। इससे घर बहुत गंदा लगता है और बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो जो भी आपके कपड़े हैं प्रॉपर उसको फोल्ड करके अलमारी में रखे। जो धोने के हैं उसको जल्दी से धोकर सुखाकर अच्छे से घड़ी करके आप रख सकते हैं। अब इसमें 7वां जो टिप्स है कि घर की जो अलमारी, जो हम कपड़े होते हैं ना वो इतना ठूस ठूस के भर देते हैं कि बाहर सारे कपड़े फैले होते हैं और घर की जो अलमारी होती है उसमें सारे कपड़े इस तरह से बिखरे और ऐसे भरे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस हमने उनको भर दिया है। तो ऐसा ना करें। जितने भी जो कपड़े होते हैं अगर आपके यूज में नहीं है तो आप किसी को दे दीजिए, ऐसे जरूरतमंद को दीजिए जो पहन सके, जिनके कुछ काम आए। तो आप भर भर के कपड़ों को ना रखें। हम इतने लालच में आ जाते हैं कि नहीं ये वेट कम होगा ना तब हम पहनेंगे, नहीं ये बाद में मैं पहनूंगी मुझे काम आएगा। तो ऐसा ना करें। मैं ज्यादातर अपने जो कपड़े हैं थोड़े कलर उनके फेड हो जाते हैं या कुछ भी तो मैं तुरंत मेरे घर में जो सर्वेंट है उनकी लड़कियों को दे देती हूँ, या किसी को भी मंदिर में जाके आप दान कर लीजिए, कहीं भी एनजीओ में जाके आप उनको दे सकते हैं, जिससे वो जो कपड़े हैं किसी के काम आए। घर में फालतू में भरकर रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रेगुलर जो कपड़े पहनते हैं बस उनको ही अच्छे से प्रॉपर घड़ी करके रखे। ऐसे में क्या होता है, जो प्रॉपर हम डेली कपड़े पहनते हैं ना वो यहाँ वहां बिखरे पड़े होते हैं और जो नहीं पहनना है वो प्रॉपर अच्छे से खड़ी होकर अलमारी में रखे होते हैं। तो क्या मतलब है। इसलिए जो कपड़े आपको पहनने हैं बस उसी को ही अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रखे। जो कपड़े आपके यूज नहीं आते और इन फ्यूचर भी यूज में नहीं आने वाला तो उसको आप किसी को दान कर दीजिए या किसी को दे दीजिए कि वो पहन ले, उसकी जो जरूरत है वो पूरे हो जाए। ऐसे में वो आपको दुआ ही देगा और हो सकता है ये दुआ से आपको और भी कपड़े मिले। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं
जितने कपड़े देती हूँ मेरे पास कपड़े आते ही रहते हैं। वीडियोस में आपने देखा ही होगा, मैं जो ट्राई ऑन है वो बनाती रहती हूँ। तो हर दिन मैं शॉपिंग कुछ ना कुछ कपड़ों की करती रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपको चीजें चाहिए उसको देना सीखो। जो हम लोगों को देंगे वही तो हमारे पास आएगा। तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैं कपड़े अपने ज्यादातर लोगों को देती रहती हूँ और खरीदती रहती हूँ। तो ये जो मेरा रूटीन है ये चलता रहता है। तो लालच में मत आइए, जो कपड़े आपके यूज नहीं है वो किसी और को देना सीखे, किसी के काम आए ऐसे लोगों को दीजिए, जिससे आपकी जो अलमारी है ना वो खाली रहेगी, प्रॉपर स्पेस रहेगा। तो जो आपके अच्छे नए कपड़े हैं या जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं, आप उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। इस तरह से आपके कपड़े की जो क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी रहेगी, दिखने में भी अच्छे लगेंगे, और जब भी आप पहनेंगे तो नया नया कपड़ा आपका लगेगा, और घर भी आपका प्रॉपर अच्छा लगेगा, अलमारी में जगह रहेगी इस तरह से। तो फालतू के जो कपड़े हैं वो बाहर बिखरे नहीं होंगे, तो इससे घर आपका बहुत अच्छा लगेगा। अब ये लास्ट और बहुत ही जरूरी टिप्स है आपके फैमिली मेंबर के लिए, कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं ना, फीमेल्स जो स्पेशली बहुत मेहनत करती है घर को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए, तो ये सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि घर की अगर बेटी है, बहू है, माँ है, पत्नी है, तो बस वही घर को संभाल रही है। घर के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि घर को पूरी तरह से अच्छे से रखे, जो प्रॉपर जो चीज है उनको सही जगह पर रखे, जहां से ली है उसको यूज करके वापस वहीं पे रखे। घर में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती है वो हर चीज को बटोरती रहती है, सही जगह पर उनको रखती रहती है, और जिसको जो यूज करना होता है यूज करके कहीं पर भी रखकर चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपके घर में अगर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या कोई भी मेंबर हो, तो उनको सिखाइए कि जो चीज आपने जहां से ली है उसको यूज कीजिए और उसको वापस से वहीं पे रख दीजिए। और इसमें बहुत जरूरी एक टिप्स आपके साथ ऐड करना चाहूंगी कि हर चीज की आपके घर में ना प्रॉपर एक जगह डिसाइड कीजिए, जो मैंने किया हुआ है। अगर मेरे घर में आपको सुई भी चाहिए होगी ना, तो पता होगा कि मैंने उस सुई को कहाँ रखा है, क्योंकि उसकी जो जगह होती है वो वहीं पर फिक्स है। तो हर चीज की आपके घर में जो प्रॉपर जगह होती है ना वो फिक्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, डिसाइड करके रखना चाहिए कि इस चीज की जगह ये मैंने बनाई हुई है तो इसको यही रखना है। शूज रेक आपके कहाँ है, तो सबको उतार के शूज जो है, अपने जो फुटवेयर है, आपको वहीं उतार के रखने हैं। बच्चों को सिखाना है कि आपका जो स्टडी टेबल है आपको बैग आकर स्कूल से वहीं रखना है। आपको बुक्स सारी जो पढ़ना हो जाए, फिर सारी बुक्स आपको वहीं रखनी है। स्कूल से आके आपके जो ड्रेस है उसको, यूनिफॉर्म को अच्छे से घड़ी करके आपको अलमारी में इसी जगह पर रखना है। और मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं या फैमिली मेंबर के जो डेली यूज होने वाले कपड़े होते हैं उसको प्रॉपर आप जो है ना बाथरूम में एक कबर्ड या जो भी छोटा उस तरह का बनाकर, जिसमें आप अच्छे से कपड़े रख सको। तो डेली यूज के कपड़े आप अपने बाथरूम में ही रखिए, जिससे क्या होता है, सुबह सुबह ना चिल्लाहट नहीं होती है कि मुझे ये दे दो, मुझे मेरा इनर वेयर कहाँ है, मेरी बनियान कहाँ है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी हमारे इनर वेयर के कपड़े होते हैं वो बाथरूम में ही प्रॉपर एक कबर्ड लगा हुआ है उसी में ही रखती हूँ। फिर जिसको जो चाहिए होता है वो अपनी चीजें ले लेता है, अपना काम वो खुद से ही कर लेता है। तो तब उस टाइम पे मुझे भागना नहीं पड़ता कि ये ले लो, वो ले लो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो ये भी एक तरीका है कि जो भी कपड़े डेली आपके यूज होते हैं ना उसको बाथरूम में रखने की आदत डालें। प्रॉपर अपनी हर एक जगह की एक जगह डिसाइड कीजिए कि घर की ये जो चीजें हैं ये यहाँ यहाँ रहेगी। तो इस तरह से जो लोग होते हैं जो सामान को यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद उनको वहीं रखेंगे। तो इस तरह से घर भी आपका काफी साफ रहेगा। और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बता दीजिए कि घर को इस तरह से रखना है, प्रॉपर इस तरह से जो घर होता है उसको मेंटेन रखना है। तो घर के हर एक सदस्य को जो है पार्ट लेना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। घर को साफ रखने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होनी चाहिए, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। और जो भी काम कर जाने के बाद हम जो चीजें ले लेते हैं ना उसको तभी की तभी उसी जगह पर रखें। अगर कुछ जैसे कहीं पे कुछ गिर जाता है तो उसको तभी क्लीन करें। अगर हम बोलते हैं ना बाद में कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, तो ऐसा ना करें। तभी तभी हम क्लीन कर लेते हैं ना तो घर और क्लीन और साफ सुथरा रहता है। तो इसी तरह से आपका जो घर है वो
साफ सुथरा रह सकता है। तो बहुत ही आसान और इजी टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे बहुत ही आसान और इजी टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपने घर को पूरी तरह से हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ टिप्स यूज करते हैं तो प्लीज मुझे भी कमेंट में बताइए, जिससे मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसे मैं भी यूज करूंगी और जो भी उस कमेंट को पढ़ेगा उसे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा और थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही लर्निंग जो वीडियोस होते हैं इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल अकाउंट पर, उनकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हिप्पी, सब पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इसमें से कोई भी लुक आपको मेरा पसंद आता है, जो भी ज्वेलरी है या कपड़े हैं, तो मेरी एक ऑनलाइन शॉप है, आप उस पर से जो कपड़े हैं, जो ज्वेलरी है वो बाय कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है वो मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे प्रोफाइल की जो लिंक है उसमें मेंशन है, आप वहां पे भी जाके जो है चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको सारे ज्वेलरी, कपड़े अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे, तो जरूर चेक कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे मेरी किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।